इमेजिन दिस, आप ग्लोबल एम्बेसडर हो वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स आइकॉनिक लग्जरी फैशन हाउसेस के। आपने काफ़ी साल काम किया है उस स्पॉट को ऑन करने के लिए। आप एक ऐसा फेस बन चुके हो जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। एंड एवरी टाइम जब भी आप किसी इवेंट के लिए जाते हो आप ट्रेंड बन जाते हो। देन एट द बिगेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, पेरिस फैशन वीक 2025 होता है, जिसमें से एक मेजर वेस्टर्न फैशन मैगजीन जो होता है वो आपकी फोटो को क्रॉप कर देता है। यस, इट मीन्स जिस फोटो में आप होते हो उस फोटो से आपको क्रॉप कर दिया जाता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद ब्लैक पिंक्स रोज। What seems like just one picture quickly became a global talking point, sparking discussion on representation, fashion visibility, and media responsibility. फैंस जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं पैशनेटली, फैशन इनसाइडर्स भी कमेंट कर रहे हैं, लेकिन एल यूके ने अभी तक कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट इशू नहीं करी। बट बिफोर दिस हम पेरिस फैशन वीक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पेरिस फैशन वीक जो होता है इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फैशन, इट इज़ अबाउट इन्फ्लुएंस, विजिबिलिटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। ये एक सुपर बाउल होता है ऑफ कल्चर का, जहाँ पे डिज़ाइनर्स, सेलिब्रिटीज़ और ग्लोबल पॉप स्टार्स, यूरोपियन सोशलाइट्स जो होते हैं वो गैदर होते हैं टू बी सीन एंड सिक्योर देयर प्लेस इन कल्चर हिस्ट्री। और अगर एक पर्सन कंसिस्टेंटली स्पॉटलाइट जो स्टील करता है वो है रोज। सिंस बिकमिंग सेंट लॉरेंस ग्लोबल एम्बेसडर इन 2020, रोज हैज नॉट जस्ट वॉन्ट द ब्रांड, शी एम्बडीज इट। उसने कनेक्ट करे जेंजी एंड मिलेनियल ऑडियंस टू वाईएसएल इन अ यूनिक वे। तो जब एल यूके ने शेयर करा था पोस्ट अबाउट सेंट लॉरेंस शो, तो ऑडियंस जो थी उन्होंने नेचुरली एक्सपेक्ट किया था टू सी रोज फ्रंट एंड द सेंटर, बट इंस्टेड शी हैड बीन क्रॉप्ड आउट। तो हुआ क्या था ना कि एल यूके ने फोटोज शेयर करी थी जिन्होंने भी अटेंड किया था। तो उनमें से एक वन ग्रुप शॉट जिसमें रोज एक्चुअली थी, उस फोटो को मैगजीन ने क्रॉप कर दिया था इन द फ्रेम सो टाइटली दैट शी डिसअपियर एंटायरली। एंड वो कोई बैड एंगल नहीं था, इट वॉज अ नोटिसेबल कट एंड फैंस नोटिस इमीडिएटली। एंड क्रॉपिंग जो होती है ना कैन समटाइम्स बी इनोसेंट। मैगजीन्स जो होते हैं वो एडजस्ट करते हैं लेआउट्स एंड वो फोकस करना चाहते होते हैं मेजर फेसेस पे, बट दिस केस फेल्ट डिफरेंट। रोज जो थी वो कोई भी ऐसी गेस्ट नहीं थी, शी वॉज सेंट लॉरेंस ग्लोबल एम्बेसडर, द फेस ऑफ द ब्रांड, अटेंडिंग वन ऑफ द सीजन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट शोज। उसकी एब्सेंस जो थी इन द क्रॉप इमेज वॉज इमीडिएटली नोटिस ऑन सोशल मीडिया। इसके बाद फैंस ने जो था शेयर किया साइड बाय साइड कंपैरिजन, अनक्रॉप वाला वर्सेस एल यूकेस वर्जन। इसके बाद इवन ट्विटर पर हैशटैग्स बनने शुरू हो गए, हैशटैग रिस्पेक्ट रोज या फिर हैशटैग एल यूके अपोलोजाइज। जो ब्लिंक्स थे उनके लिए जो था ये एक फोटो नहीं थी, इट वॉज अ ब्रॉडर कॉन्वर्सेशन अबाउट रिप्रेजेंटेशन। फैंस जो थे उन्होंने रिकॉल करा वो वाला टाइम जब के पॉप आइडल्स जो थे वो अपीयर किए जाते थे लेस प्रोमिनेंटली इन वेस्टर्न मीडिया कवरेज में, noting that coverage often did not fully reflect their influence or status. अब जब एल को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग मिलने लगी, तो एल ने क्वाइटली पोस्ट को डिलीट कर दिया आफ्टर द बैकलैश। अब ये जो कंट्रोवर्सी थी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी, ये और इंटेंसिफाइड हो गई थी और मेसियर बन गई जब चार्ली एक्स ने फोटो शेयर करी थी फ्रॉम द सेम इवेंट। बट हियर इज द थिंग, रोज जो थी वो अपीयर करी गई थी डिमिलिट में एंड ऑलमोस्ट आइसोलेटेड थी इन द बैकग्राउंड। मतलब कि इस फोटो में जो कि चार्ली ने शेयर करा था इसमें रोज जो थी वो काफी ज्यादा हेविली ऑब्सर्व थी इन द शेडो। एंड दिस सेकेंड इंस्टेंस ऑफ एक्सक्लूजन एडेड वेट टू द क्रिटिसिज्म। एंड इसके बाद ये डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी कि क्या चार्ली ने इंटेंशनली रोज को शेडो में रखा ताकि हेली, जो एंड चार्ली फोटो में क्लियरली विजिबल हो सके। एंड इन सब के बाद चार्ली जो है उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि कुछ ऐसे कमेंट्स, यू आर नथिंग, रोज इज एवरीथिंग, रोज इज मोर टैलेंटेड देन you, and also she never used auto tune in her performance. Horrible attitude with Rosie. Mean girls, Rose is the best. Let's be honest, auto tune girls is jealous of Rose. Rose has everything she doesn't and she knew it. We all know the impact Rose has on others, jealousy, envy. तो कुछ इस तरीके के कमेंट्स है जो चार्ली का पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भर दिया गया है, जहाँ पर रोज के फैंस ये शो करते हुए दिखे कि हेली, चार्ली एंड जोए जो थे कि वो रोज के फेम से जेलस थे। एंड इनमें से फैंस ने जो कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन पुट आउट किया चार्ली से वो ये था कि उसने एक परफेक्ट फोटो क्यों नहीं चूज करी थी सोशल मीडिया में पोस्ट करने से पहले, जब बेटर वंस जो थी वो अवेलेबल थी। एंड दिस इज एक्चुअली राइट कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपने सोशल हैंडल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस फोटोज पोस्ट करना पसंद करते हैं, बट चार्ली ने पर्टिकुलरली ये फोटो ही क्यों पोस्ट करी, दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिस्कशन।
या फिर एल यूके ने रोज को फोटो में से क्रॉप क्यों किया। तो ऑल दिस इंस्टांसेस जो है वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन बने हुए हैं अमंग ब्लिंक्स। अब इसमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पुट आउट होता है वो ये होता है कि जो चार्ली जो थी उसको तो जो बैकलैश मिल रहा था उसका एक रीज़न था कि उसने पोस्ट डाला था, लेकिन हेली बीबर को भी पिंक कलर का टैग दिया जा रहा था। तो इसका रीज़न ये था कि हेली बीबर ने भी वही सेम और सिमिलर वर्जन ऑफ फोटोज जो थी वो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करी थी, एंड वही फोटोज जिसमें रोज जो थी वो डिम लाइट में थी। तो इट मीन्स कि हेली ने भी कोई बेटर वर्जन ऑफ फोटोज चुनना पसंद नहीं किया और उसने वो वाली फ़ोटो पर्टिकुलरली चूज़ करी, जिसमें रोज़ का कुछ ऐसा लुक था, एंड फॉर दैट रीज़न चार्ली और हेली दोनों को ही मीन गर्ल का टैग दिया जा रहा है। अब हुआ क्या है कि जब ये कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट होने लगी, तो जो मैगज़ीन थी उन्होंने एक अपॉलॉजी इश्यू करी, कुछ ऐसी स्टेटमेंट के साथ। वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर अ रीसेंट पोस्ट फ्रॉम पेरिस फैशन वीक इन व्हिच rows of black pink was cropped from a group photo for size. We did not mean to offend anyone. The post has been removed and LUK remains committed to ensuring our future coverage represent the full spectrum of our audience. We so greatly respect. सिर्फ यही नहीं, मैगजीन ने पूरी सिचुएशन को और कंट्रोल करने की कोशिश करी जब उन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने रोज की सोलो फोटो डाली थी विद दिस कैप्शन। The most standout look came courtesy of Blackpink star Rose, a Saint Laurent ambassador who sat on the front row in a silky rampant suit that featured a campy soul top and floaty short. The singer styled it with a very sheer black tight strappy sandals and a chunky gold cuff bracelet. तो मैगजीन ने जो है कंट्रोवर्सी को कंट्रोल करने की काफी ज्यादा कोशिश करी, बट मैनी स्टिल फाउंड इट वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। इसी के साथ साथ हेली बीबर को भी उतना ही बैकलैश कंटिन्यूसली मिल रहा है, बिकॉज एज वी नो दैट हेली जो है इज वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड। उसकी काफ़ी ज़्यादा इमेंस इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया पर। तो देयरफॉर जब वो इस तरीके की कुछ फोटो शेयर करेगी जिसमें वो काफ़ी डिम लाइट में या फिर एक तरीके से क्रॉप वर्जन ही लग रहा है उस फोटो में, तो जो बाकी लोग इट इट मीन्स उसके फैंस होंगे उन पर क्या इन्फ्लुएंस होगा। इसी के साथ-साथ एलयूके ने एटलीस्ट कुछ अपोलॉजी इश्यू तो कर, वहीं पर हेली बीबर जो है वो साइलेंट है ऑन द इश्यू, जो कि और डीपन कर देता है बैकलैश को। ना ही कोई पब्लिक एक्नॉलेजमेंट या फिर करेक्शन फ्रॉम हर एंड। दिस एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्स लेट सम फैंस टू एक्यूज हर ऑफ बीइंग डिसमिसिव ऑफ द इश्यू। क्योंकि हेली का वही सेम फोटो रिपोस्ट करना वो एक सिंपली मिस्टेक नहीं थी, इट बिकेम अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ अनकॉन्शियस बायस कैन मैनिफेस्ट इवन इन अ स्मॉल सोशल मीडिया एक्शन। एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज जो है वो हर इमेज को काफ़ी केयरफुली क्यूरेट करते हैं, तो इस तरीके के ओवरसाइज जो होते हैं वो रेयरली ब्यूट किए जाते हैं एज एक्सीडेंट। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपके इस वीडियो पर क्या थॉट्स है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।